अस्सलामुअलैकुम। आज है 25 जनवरी 2025 और हम मौजूद हैं कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर। और आज हमारा साल का पहला सफ़र हो रहा है 47 अब रहमान बाबा से, जो कि मुल्तान तक होगा। तो देखते हैं कैसा जाएगा ये सफ़र। प्लेटफॉर्म नंबर 7 का वेटिंग हॉल, और अभी हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर। तो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ गए हैं हम, और अभी तक ट्रेन प्लेस नहीं हुई है। टाइम हो रहा है 11:30 बजे का। देखते हैं लेट होगी कि टाइम से रवाना होगी। और आज मेरे सफ़र में मेरे साथ हैं मेरे अब्बू, तो आपको उनसे भी मिलवाएंगे। तो ये आ रही है 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस, जो कि चलती है कराची कैंट से पेशावर कैंट तक वाया फैसलाबाद। और हमारा कोच नंबर 8 है, जो कि इकॉनमी क्लास है। तो वहाँ चल के हम देखते हैं अपनी सीट्स को, ट्रेन जब तसल्ली से रुक जाए। तो ये CFI कोच है रहमान बाबा 47 अब की, और इसके हालात कुछ ऐसे हैं। CFI ओल्ड और फर्बिश हो के इसका हाल कुछ ऐसा हो गया है। बर्थ काफ़ी बेहतर है। तो आज हमारे साथ हमारे अब्बू भी ट्रैवल कर रहे हैं, और मैं और मेरे अब्बू ही जा रहे हैं मुल्तान। तो अब्बू बताएं, कोच की हालत देख के कैसा लग रहा है? माशाल्लाह से बहुत अच्छी कोच है, जैसा इसका नाम है ऐसी कोच नहीं है। तो हम बैठे हुए हैं 47 अब रहमान बाबा में मुल्तान तक जाने के लिए। और आपने मेरे अब्बू के तो रिव्यू सुन लिए कि वो क्या कह रहे हैं। उनका कहने का मकसद है कि कोच की हालत बहुत ख़राब है। ओल्ड CFI बार बार फर्बिश होके टूटी फूटी हालत है, और बस आवाम को फैसिलिटेशन तो खैर दूर की बात है, अच्छी सही कोचेज़ में ले जाना और कुछ आवाम का भी कसूर है। तो इस पे तो क्या ही कह सकते हैं। बाकी जो मेंटेनेंस है वो पाकिस्तान रेलवे की ज़िम्मेदारी है, और उसको मेंटेन रखने में आवाम का भी 50% का किरदार है। बाकी ये कि देखते हैं, अभी टाइम पे तो ट्रेन स्टेशन है यहाँ, और लोग भी बैठ रहे हैं। पैसेंजर्स टाइम पर चलती है तो टाइम पर पहुँचाएगी, और अगर लेट होगी तो लेट पहुँचाएगी। देखते हैं हमारा सफ़र कब शुरू होता है। 12 बज चुके हैं और 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस का डिपार्चर विसल नहीं हुआ है अभी। और सामने बिल्कुल प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर जो न्यूली पेंट ट्रैक खड़ा हुआ है वो है 13 अब अवाम एक्सप्रेस का, जो कि अंडर हारून ब्रदर्स एंड कंपनी चलेगी 15 फरवरी 2025 से। तो बहुत जल्द उसकी भी हम जो है इनॉग्रल सेरेमनी को अपने चैनल पे लेकर आएंगे और उसे अटेंड करेंगे। बाकी हम तैयार खड़े हुए हैं, और हमारी ट्रेन फ़िलहाल चलने के मूड पे फ़िलहाल नहीं लग रही है, क्योंकि अभी तक लोकोमोटिव भी अटैच नहीं हो सका है। तो देखते हैं कितना डिले होती है ट्रेन। रहमान बाबा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 7 से रवाना हो रही है। तो ये अनाउंसमेंट हो गई है, और हमारी ट्रेन अब डिपार्ट कर रही है 12:05 पे कराची कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से। सफ़र की दुआ पढ़ के अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। और आखिर के कुछ पैसेंजर जिनकी वजह से ट्रेन रुक जाती है। फाइनली डिपार्चर विसल के साथ अब चलने लगी है ट्रेन कराची कैंट रेलवे स्टेशन से।
HGMU30 का शायद गला ख़राब है, विसल कुछ मज़ा नहीं दे रहा। देख लेंगे। और ये सामने वॉशिंग लाइन में ट्रेन धुल रही है, जो कि बड़ा ही अजीब सा तरीका लग रहा है ट्रेन धुलने का। हम छोड़ चुके हैं कराची कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 को और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं।
और ये किसी ट्रेन का रेक जो है प्लेस किया जा रहा है किसी प्लेटफॉर्म पर। और काला पुल की तरफ बढ़ते हुए 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस HGMU 30 के साथ। नंबर नहीं देख सके, इंशाल्लाह रोडी पर इसका नंबर देखेंगे सुकून से। मशहूर ज़माना काला पुल एक ब्रिज हज़ारा कॉलोनी की तरफ से निकलता हुआ, जबकि दूसरा मेन कुरंगी रोड के ऊपर बना हुआ है। और ZCU के साथ 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस नज़र आ रही है, जिसकी अनाउंसमेंट भी हुई थी। और ये पाक बिजनेस एक्सप्रेस है जो कि आ रही है लाहौर से चलती हुई वाया मेन लाइन साहिवाल खानेवाल जहानिया से होती हुई कराची पहुंच रही है। और ट्रैक चेक करते हुए हम आ रहे हैं मेन लाइन पर।
बाद ये थ्रू जाएगी कोटरी तक। और ट्रेन अपना स्टॉप करेगी कराची कैंट से चलने के बाद डिग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और एक ट्रेन का क्रॉस मिस हो चुका है, पता नहीं कौन सी ट्रेन थी, देखते देखते निकल चुकी, जबकि लानी से आगे आ गई है ट्रेन 8 डाउन तेज़गाम, तो उसका क्रॉस देखेंगे अब हम। तो तकरीबन 1 मिनट हुआ है अभी और फर्स्ट डिपार्चर विसल हो गया है डिग रोड जंक्शन से 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस का। और हम कोच नंबर 10 में हैं क्योंकि तो हमारी कोच काफ़ी पीछे। HGMU 30 का विसल कुछ ज़्यादा ऑडिबल नहीं है और दूसरा ये कि आज कुछ HGMU 30 का गला भी ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सेकेंड डिपार्चर विसल हो चुका है और इसी के साथ अब हमारी ट्रेन मूव करने लगेगी 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस डिग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो हमारी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी थी डिग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन से और अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा लाडी जंक्शन रेलवे स्टेशन। लगता है आजकल सफाई का बड़ा फुकदान है क्योंकि जब हम ट्रेन में कराची कैंट से बैठे हैं तो इस ट्रेन की हालात कुछ ऐसे हैं, मतलब लगता ही नहीं है कि इन्होंने सफाई की होगी, वॉशिंग लाइन में इसकी साफ़ सफाई हुई है। बस ऐसा लग रहा है कोई ट्रेन आई है, उसका रेक अरेंज किया है और इसको बस चलाने के लिए भेज दिया है। बिल्कुल भी सफाई नहीं लग रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन अपने 2 दिन का सफ़र करके आई है और वैसे ही इसको तैयार करके चला दिया है, रेडी कर दिया है। ये हालात हैं पाकिस्तान रेलवेज़ के। और अब हम गुजरने लगेंगे मलीर रेलवे ब्रिज से और उसके फ़ौरन बाद आएगा लाडी जंक्शन रेलवे स्टेशन जहाँ पर ट्रेन अपना स्टॉप करेगी 2 मिनट का।
गया लाडी जंक्शन रेलवे स्टेशन और ट्रेन अपना यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप करेगी और फिर आगे की तरफ रवाना होगी हैदराबाद, और हैदराबाद के बाद मुल्तान, फैसलाबाद और फिर पेशावर की तरफ। तो 12:50 हो रहे हैं और ट्रेन निकल रही है लाडी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। जहाँ तो मौसम पंजाब की साइड पे बहुत धुंध है, कराची के अंदर बहुत तेज़ धूप निकली हुई है और अच्छी खासी गर्मी लग रही है। HGMU 30 के साथ आ रही है 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस, जो कि लाला मूसा से शोरकोट ब्रांच लाइन पर चलती है, सरगोदा शाहीनाबाद जंक्शन से होती हुई। ये बात नहीं समझ आई कि हम क्या सिंगल लाइन क्रॉसिंग पर थे कि हमें रोक कर इसको गुजार दिया और हमें सज़ा में खड़ा किया हुआ है। देखते हैं अब यहाँ से कब चलती है। 5 मिनट हो गए इसको ऐसे ही खड़े हुए। मार्शलिंग यार्ड पिपरी और फ्रेट वर्किंग होती है यहाँ से। और पता नहीं ट्रेन क्यों 1:24 हो गए और सिग्नल भी थ्रू का है, लेकिन रुक रुक कर चल रही है, हर 5 मिनट बाद रुक जाती है। इसके रुकने से पता लग रहा है कि 3:20 का जो मुल्तान पहुंचने का टाइम है वो इंशाल्लाह 5 बजे से 5:30 बजे का ही होगा। फजर हो रही होगी और हम मुल्तान रेलवे स्टेशन पे इंटर होंगे। काफ़ी कम हो गई है और इसी तरह स्लो स्पीड से थ्रू पास कर रहे हैं मार्शलिंग यार्ड पिपरी को।
स्टेशन को स्किप करते हुए। हमारी ट्रेन पहुंचने लगी है कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और कोटरी से पहले बहुत सारे कचरे का इस्तकबाल है हमारी ट्रेन को, और पता नहीं सारी ट्रेनों को ही होता है ये इस्तकबाल। तो कचरा देखें आप किस कदर भरा पड़ा है कचरा। कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। अपलोड कर दी। हैदराबाद कोटरी के जो है मकाम पर आके जो है ना ठंडक महसूस हुई है, वरना तो बहुत गर्मी थी सारे रास्ते में कि धूप महसूस हो रही थी कि जला रही है। बाकी यहाँ हवा ठंडी चल रही है तो यहाँ महसूस हो रहा है कि बाकी सर्दी होगी यहाँ पे। और कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे ट्रेन रुक गई। अब यहाँ स्टॉप करके फिर आगे हैदराबाद की तरफ रवाना होगी।
तो 15 मिनट स्टॉप करने के बाद अब यहाँ से हम मूव होने लगेंगे। सेकंड डिपार्चर विसल हो चुका है। और इसके अलावा ये कि ये बात हमें भी पता लगी कि हैदराबाद पे इसकी वाटरिंग होनी थी, पानी भरा जाना था, जो कि हैदराबाद में पानी नहीं है। इस वजह से इसकी वाटरिंग कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर कर दी गई है। तो अब यहाँ पर क्योंकि वाटरिंग मुकम्मल हो चुकी है, तो अब हम यहाँ से जाएंगे हैदराबाद की तरफ। और अब थोड़ी देर में हम गुजरेंगे दरियाए सिंध के ऊपर से, मेहरान ब्रिज से, तो वो भी नज़ारा देखेंगे। कोटरी जंक्शन से लेकर अटक रेलवे स्टेशन चमन तक जाती है। कैरेज एंड वैगन डिपो PR कोट पाकिस्तान रेलवे कोटरी।
पहुंच गए हैं हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और ट्रेन यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉप करने के बाद आगे की तरफ रवाना होगी। सही जगह आके खड़े हुए हैं। तीन बज के 47 मिनट हो रहे हैं और 15 मिनट की ताख़ीर से पहुँचे हम तकरीबन हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और इसके अलावा ये कि अब हमारी ट्रेन चल पड़ी है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और हैदराबाद जंक्शन से एक लाइन ठट्टा बदीन के लिए निकलती थी, जबकि एक लाइन निकलती थी मीरपुर ख़ास के लिए, जिस पे अभी भी वर्किंग कंडीशन में। और मारवी पैसेंजर इसके अलावा जो है दूसरी ट्रेन शाह लतीफ़ एक्सप्रेस सब जाती है मीरपुर ख़ास। और उसके बाद खोखराबाद जाने वाली ट्रेन भी यहीं से डाइवर्ट होके जाती है मीरपुर ख़ास से आगे खोखराबाद की तरफ 0 पॉइंट की तरफ। ये हमारा दस्तरखान सजा हुआ है और खाने में शिमला मिर्च कीमा और हमारे अब्बू खाना खा रहे हैं। हम सुबह नाश्ता करके नहीं आए थे क्योंकि हमें देर हो रही थी, तो अब हम खाना खाएंगे और उसके बाद सफ़र एंजॉय करेंगे। और अब हम पहुँचे टंडो आदम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। मशहूर चतरी केले और ये बड़ी खूबसूरत बत्तखें हैं स्वान्स लग रही हैं। बहरहाल जो भी हो बताइएगा ज़रूर कमेंट में, और बड़ी प्यारी लग रही हैं ये, लेकिन ये खुशकी में घूम रही हैं। यहाँ दूर दूर तक पानी नज़र नहीं आ रहा। मीठे केले 50 में जी, केले भाईजान मीठे, केले बड़े मीठे 50 में, सारा साफ केला है बड़ा साहब। और अब 2 मिनट के स्टॉप के बाद ट्रेन मूव होने लगी है टंडो आदम जंक्शन रेलवे स्टेशन से।
केला बैगन 50 में 50 में। फाइनली हम पहुंच गए नवाबशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और डंडो आदम के बाद नेक्स्ट स्टॉप नवाबशाह जंक्शन का था। तो अभी हम यहाँ ट्रेन रुकेगी और 2 मिनट का स्टॉप करने के बाद फिर आगे चलेगी और नवाबशाह के बाद जो अगला स्टेशन होगा वो दौड़ का होगा। तो देखते हैं। फ़िलहाल 40 से 45 मिनट ट्रेन अपने शेड्यूल्ड अराइवल से लेट पहुँच रही है यहाँ पे। वक्त हुआ है 5:22 का। यहाँ पर आवाम का बड़ा रश लगा हुआ है। एक बड़ी तादाद स्टेशन पे मौजूद है रहमान बाबा 47 अब पर सवार होने के लिए और बिल्कुल मस्जिद के आगे हमारा बिल्कुल मस्जिद के आगे हमारी कोच आके रुकी है। बिलाल मस्जिद, हज़रत बिलाल मस्जिद, बहुत प्यारी सी और काफ़ी नक्काशी की गई हुई है इस पर, खूबसूरत मस्जिद।
8202, जिसकी वजह से अब लूप लाइन पे खड़ी फ्रेट ट्रेन जो कि खड़ी थी यहाँ पे दौड़ पे पहले, उसका 9013 GU40 का लोकोमोटिव हमारी ट्रेन के साथ अटैच होकर 47 अब रहमान बाबा के साथ चलेगा और वही हमें आगे तक लेके जाएगा। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है रहमान बाबा का, और फर्स्ट टाइम ऐसा देखने में आ रहा है कि हमारा ये ट्रेन का लोकोमोटिव फेल हुआ है। और ये मेरा पहला ट्रैवल था क्योंकि तो कुछ नया हो रहा है आपके इस ट्रैवल में। तकरीबन 1 घंटा रुकने के बाद अब ट्रेन का हॉर्न हुआ है और विसिल के बाद अब हम इंशाल्लाह रवाना होने लगे। 1 घंटा 55 मिनट की ताख़ीर के साथ हम अब दौड़ से रवाना हो रहे हैं। और ट्रेन अपना नेक्स्ट स्टॉप करेगी बांदी रेलवे स्टेशन पे, तो देखते हैं हम बांदी कितनी देर में पहुंचते हैं। बाकी अब तो मगरिब के बाद क्योंकि काफ़ी टाइम आगे हो चुका है और अंधेरा हो चुका है तो कवरेज कुछ ख़ास होगी नहीं, तो बस ट्रेन स्टेशन ही कवर करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट जंक्शन जो है रोड़ी का वहीं पे वीडियो बनाएंगे। सही बता दिया इसने। 9:58 तकरीबन 10 बज गए हैं और 1.5 घंटे की ताख़ीर से पहुंच रहे हैं रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे प्लेस किया गया है ट्रेन को। ग्यारह बज के 56 मिनट हो रहे हैं और हम पहुँचे हैं मीरपुर माथेलो रेलवे स्टेशन पर। रोड़ी के बाद ट्रेन चली तो हम खाना खाने में मसरूफ़ थे, जिसकी वजह से उसे कैप्चर ही नहीं कर सके उसके डिपार्चर को, और फिर हम लेट गए। और उसके बाद अभी आँख खुली तो देखा कि मीरपुर माथेलो है। अब डिपार्ट करने लगी है मीरपुर माथेलो रेलवे स्टेशन से। सिंध में सर्दी इस कदर नहीं है कि बर्दाश्त ना हो, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है अभी इस टाइम सिंध में। जब कराची से चले थे तो अच्छी खासी गर्मी थी और धूप लगते हुए गई, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा अच्छा मौसम है, मतलब एक बहुत कपकपी वाली सर्दी है वो नहीं लग रही है। और
ये भाई कह रहे मोबाइल छिन जाएगा। तो फाइनली हम पहुंच गए अपनी मंजिल पर। ट्रेन जाएगी मुल्तान पर 20 मिनट के स्टॉप के बाद आगे पेशावर की तरफ, जो कि खानेवाल से वाया वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन पर हो जाएगी, और उसके बाद आगे की तरफ अपना सफ़र तय करेगी ML1 पे और पेशावर तक जाएगी। जबकि हमारी मंजिल आज है मुल्तान। मुल्तान आने का एक ख़ास रीज़न ये कि 2 साल से ट्रेन की वजह से मुख्तलिफ़ शहरों को जो है एक्सप्लोर किया है। 2023 में पाकपतन, फैसलाबाद जैसे शहरों को देखा और ट्रेन की मदद से, ट्रेन से सफ़र करके, और जबकि 2024 में अटक, हवेलियाँ, नारोवाल, इन शहरों को एक्सप्लोर किया। तो मुल्तान हमेशा से जो है बीच में ही रह जाता था। इस बार 2025 के जो सफ़र का आगाज़ किया है रेल फैनिंग का, उसको हमने मुल्तान से ही स्टार्ट किया है। तो देखते हैं इंशाल्लाह इस साल के जो मेरी डेस्टिनेशंस हैं वो हैं कि मैं इन जगहों को एक्सप्लोर करूं। उनमें मुल्तान शहर, भावलपुर और गंबट, इसके अलावा एक शहर और भूल गई हूँ मैं, तो रहीम यार ख़ान।
तो इन सारे शहरों को इंशाल्लाह इस साल में एक्सप्लोर करेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। तो रेल फैनिंग इसी तरह चलती रहेगी। अभी हम उतरेंगे और आगे लोकोमोटिव देखेंगे, उसके बाद अपने व्लॉग को यहीं एंड कर देंगे। तो मैं मुल्तान रेलवे स्टेशन पर उतर चुकी हूँ और प्लेटफॉर्म नंबर 3 है ये, और मैं अब लोकोमोटिव देखने जा रही हूँ जो कि हमने देखा ही नहीं है। एक अरसे बाद मुल्तान के रेलवे स्टेशन पर आना हुआ है। हमेशा खाने वाली लाइन पर जाना होता है क्योंकि अमूमन लाहौर जाना होता है। तो आज से कोई 4-5 साल पहले कभी ब्याग बिज़नेस का जब रूट यहाँ से हुआ करता था मुल्तान से, तो रात को मुल्तान आया करता था और जब देखा करते थे खिड़की से ही इस स्टेशन को। आज इसको एक्सप्लोर करने का भी मौका मिल गया और सही ठंड के मज़े जो है पंजाब के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर मुंह से धुएं निकल रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त मौसम है। इस रेल फैनिंग ट्रिप को जो मैंने बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि मुझे सर्दी पसंद है और सर्दी यहाँ बहुत अच्छी पड़ रही है। लगेज पार्सल का सामान उतर रहा है। तो जनाब हुआ ये था कि हमारा HGMU 30 शायद उतार दिया गया था और इसको GU 40 के साथ 9013 के साथ दौड़ पर अटैच करके हमारी ट्रेन को आगे लगा दिया। अब ये बात समझ नहीं आई क्योंकि जब तक मैं उतरी तो लोग बहुत जमा थे और मैं आगे नहीं जा सकी। GU 40 9013 की पावर के साथ, और ये फैसलाबाद तक लीड करेगा 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस को। उसके बाद फैसलाबाद पे इसका लिंक चेंज होगा और ट्रेन आगे की तरफ रवाना होगी। तो इस व्लॉग को तो यहीं ख़त्म करते हैं और फिर इंशाल्लाह दिन की रोशनी में मुल्तान कैंट पर एक दफ़ा फिर आएंगे और 26 डाउन बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस से अपना ट्रैवल स्टार्ट करेंगे एक बार फिर से कराची तक। और जो रात के अंधेरे में स्टेशन मिस हो गए उनको दिन की रोशनी में देखने का मौका मिलेगा। जैसे शुजाबाद, शेरशाह जंक्शन, वो मैंने दिन की रोशनी में काफ़ी अरसे से नहीं देखे, तो इंशाल्लाह उसे देखेंगे। इसी के साथ सबको अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।